हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट सेकंड, जिसका नाम था कीमो हिटोट्रोपिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसके अंदर हमने उसके जो रिवीजन अभी हम जो पढ़ेंगे वो उसका रिवीजन होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था इसके अंदर कि सेकेंड यूनिट जो है कीमो हिटोट्रोपिक मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर कीमो हिटोट्रोप्स किसको बोलते हैं, फिर उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाथवे रन होते, कौन कौन से पाथवे और साइकिल, उसके बारे में हमने समझा था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कीमो हिटोट्रोपिक मेटाबॉलिज्म का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा पहला पार्ट ग्लाइकोलिसिस का। सबसे पहले देखिए, अगर कीमो हिटोट्रोपिक मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कीमो हिटोट्रोपिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केमिकल का यूज़ करके अपने जो एनर्जी है या कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कीमो हिटोट्रोप्स। और मेटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, तो मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल वर्किंग अकरिंग इन द सेल। जो सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है या फिजिकल रिएक्शन और वर्किंग होता है उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ से आया, तो मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द ग्रीक टर्म, इसका नाम है मेटाबैलेन। मेटाबैलेन मीन चेंज, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चेंज। पर्टेन ऑल द केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल वर्किंग द सेल। मैंने पहले भी बोला कि जो जितने भी सेल के अंदर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होती है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है वो एक एंटायर स्पेक्ट्रम है केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर टोटल दो पार्ट होते हैं। एक है एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, इट इज़ अ सिंथेटिक प्रोसेस कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल विथ यूटिलाइजेशन फ्रॉम एनर्जी। इसमें एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी का यूज़ करके, एनर्जी इन द सेंस एटीपी का यूज़ करके वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उसको फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के पाथवे होते हैं और कैटाबॉलिज्म के पाथवे। वो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, सिंपल कंपाउंड जो है या सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे होके लार्ज कंपाउंड या लार्ज कॉम्प्लेक्स उसका फॉर्मेशन होता है। और कैटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, इट इज़ अ ब्रेकडाउन प्रोसेस कंसर्न विद द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सिंपलर फॉर्म विथ और विदाउट द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, जो भी लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन करके वो सिंपलर फॉर्म में या स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर कुछ में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है और कुछ के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म जो है वो एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। फिर फैटी एसिड का है, फिर ग्लाइकोजियोलाइसिस टू ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा या कोई भी लार्ज कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ओवरव्यू पढ़े पर्पज ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या पर्पज है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंजेस्टेड फूड फॉर सेल्यूलर वर्क्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग सेल के अंदर होती ही रहती है। उसके अंदर क्या होगा कि जो बाहर से फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसका फिर वो इंजेस्टेड करेंगे फूड को, और फिर वो सेल्यूलर जो भी सेल के अंदर जो भी वर्क होता है या केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनके अंदर क्या होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उसका कैटाबॉलिज्म होगा, वो लार्ज कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। इट इज डील विथ मेटाबॉलिक पाथवे कंसर्न विथ लिबरेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी है, जो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज है उसके अंदर एनर्जी लिबरेशन होगी या स्टोरेज मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा करेगा। यहाँ पे ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है वो एक एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन होती है।
तो इसमें क्या होगा, एक्सर्गोनिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी एक्सर्गोनिक के अंदर। तो दो रिएक्टेंट या दो कंपाउंड जो है वो उसके बीच में जो रिएक्शन होगी उससे एनर्जी रिलीज होगी और प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही दूसरी जो है वो एंडरगोनिक रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे या एनर्जी जो है वो लेंगे बॉडी के अंदर। तो उसमें एनर्जी का यूज़ होगा और रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी का यूज़ करके वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जिसको हम बोलेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। अब हमारा जो पहला पाथवे है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है एम्डन-मेयरहोफ-पार्नास पाथवे, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईएमपी पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे या एम्डन-मेयरहोफ-पार्नास पाथवे, ठीक है। इसको कैसे बोले, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड में ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट्स और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि जो स्वीट्स यानी कि शुगर है उसका स्प्लिटिंग होता है, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन टू यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का जो डिग्रेडेशन होगा या ब्रेकडाउन होगा, उसमें जो पाथवे जो है रन होगा, उसमें एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेंगे और यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के अंदर इसका स्प्लिटिंग होके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है पायरुवेट। तो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर बनेंगे। ड्यूरिंग द सीक्वेंशियल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस सम ऑफ द फ्री एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। यहाँ पे जो भी ग्लाइकोलिसिस के दरमियान जो एनर्जी जो फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है वो या तो ATP के फॉर्म में स्टोर होगी या NADH के फॉर्म में। ग्लाइकोलिसिस वॉज द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू बी इलस्ट्रेटेड। ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो पहला पाथवे था जिसको इलस्ट्रेट किया था साइंटिस्ट ने लिविंग सेल के अंदर। द ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सोल सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन सम मेम्ब्रेन टिश्यू एंड सेल टाइप्स, ठीक है। ये ग्लाइकोलिटिक का ब्रेकडाउन क्या है, इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो सोल सोर्स ऑफ कार्बन है, इसलिए इसका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का और फिर वो एनर्जी में इसका कन्वर्जन होगा। ग्लाइकोलिसिस अकर इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो वो साइटोसोल के अंदर होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशन में होता है। और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स यानी कि ऑल लिविंग सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस जो है वो होता है। ये कॉमन पाथवे है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द एम्डन-मेयरहोफ-पार्नास पाथवे, EMP पाथवे जिसको बोलते हैं, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय गस्टव एम्डन, ओटो मेयरहोफ एंड जैकब कार्ल पर्नास। ये तीनों साइंटिस्ट जो है उन्होंने सबसे पहले इसको इलस्ट्रेट किया था। ग्लूकोज फर्स्ट phosphorylated irreversibly by hexokinase and trapped in the sugar as a cytosolic glucose 6 phosphate। सबसे पहले ग्लूकोज का जो है वो फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसको जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करेगा, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल पाथवे जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का उसके बारे में है। तो एसेंशियली ऑल सेल कैरी आउट ग्लाइकोलिसिस। जितने भी सेल है, मैंने बोला कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों जो है कैटेगरी के सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस कंसिस्ट ऑफ 10 रिएक्शन। इसके अंदर टोटल 10 रिएक्शन के अंदर ये पाथवे जो है वो प्रोसीड होता है, विच आर एसेंशियली इन द सेम इन ऑल सेल्स, ठीक है। और जितने भी सेल के इसके अंदर एक सेम पैटर्न में ये पाथवे जो है रन होता है। इसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड इज द एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। यानी कि फर्स्ट फेज है उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एनर्जी जो है ATP का कंज्यूम होगा। ATP कंज्यूम हो गए उसके बाद ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करेगी ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सेकंड फेज जो है वो जनरेटेड 2 पायरुवेट। इसके अंदर लास्ट में जो है उसका प्रोडक्ट बनेगा पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल और इसमें एनर्जी जो है वो उसका एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इसको हम बोलेंगे, सेकंड फेज को हम बोलेंगे पे ऑफ फेज। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर पायरुवेट, ATP एंड NADH। ये तीनों जो है इसके प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस के।
देर आर 3 मेजर फैट्स फॉर पायरुवेट्स, ठीक है। इसमें पायरुवेट्स जो है तो ग्लूकोज जो है तो ग्लूकोज का सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, तो वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होगा, ईएमपी पाथवे के थ्रू होगा, तो उसमें पायरुवेट जो है वो बनता है 3 कार्बन वाला पायरुवेट। अगर इसको ग्लूकोज का स्टोरेज के फॉर्म में अगर यूज़ किया जाए तो वो ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज के फॉर्म में सेल के अंदर स्टोरेज होगा। फिर यहाँ पे कुछ जो है वो पॉलीमर का सिंथेसिस होता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल ऑफ पॉलीसेकेराइड, तो इसके अंदर भी ग्लूकोज का यूज़ होता है कि ग्लूकोज और पॉलीसेकेराइड जो है वो लिपिड्स यानी कि फैट्स के साथ अगर बाइंड हो तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। फिर अगर एक ग्लूकोज जो है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पीपी पाथवे जो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट एचएमपी शंट, अगर उसके द्वारा अगर इसका ऑक्सीडेशन हो तो वो राइबोज 5 फॉस्फेट में इसका कन्वर्जन जो है वो होता है, ठीक है। तो ये था ग्लाइकोलिसिस का पहला पार्ट जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने किसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, फिर मेटाबॉलिज्म जो इसका ग्रीक वर्ड क्या होता है तो मेटाबॉलिन मीन्स चेंज। फिर मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर सब 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, जिसमें एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर सिंपलर जो कंपाउंड होते हैं वो लार्ज कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है, जो भी लार्ज कंपाउंड जो है उसका ब्रेकडाउन होगा और स्मॉल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। फिर इसके द्वारा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी का कंज्यूम भी होता है। तो उसमें 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक है एक्सर्गोनिक रिएक्शन और दूसरी एंडरगोनिक रिएक्शन। जब 2 रिएक्टेंट या सब्सटेंस जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है तो उसको हम बोलेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अगर एनर्जी का यूज़ करके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको बोलेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस का जो ये जो पहला पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, एम्डन मेयर बर्नस पाथवे या ईएमपी पाथवे। इसमें ग्रीक वर्ड जो है वो स्प्लिटिंग, इसमें ग्लाइकल्स का मतलब है स्वीट और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, यानी कि जो शुगर्स के मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है उसका ग्रीक वर्ड जो है उससे बनता है ग्लाइकोलिसिस। 3 साइंटिस्ट थे, ये जो है वो 2 फेज़ में टोटल 10 रिएक्शन में और 5-5 के 2 फेज़ में ये जो है ये पाथवे प्रोसीड होता है, जिसमें पहला फर्स्ट फेज़ जो है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इसलिए इसको बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज़, और सेकंड फेज़ के अंदर एनर्जी रिलीज होगी इसलिए उसको बोलेंगे एनर्जी रिलीजिंग फेज़। और ग्लूकोज जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है तो ग्लूकोज जो है या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा 3 कार्बन का कंपाउंड, ये फिर आगे जो है वो क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होता है, आगे जाता है। फिर ग्लाइकोजन और स्टार्च शुगर स्टोरेज के फॉर्म में, फिर सिलोल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है पॉलीपेसाइक्राइड, उसमें भी शुगर या ग्लूकोज का जो है वो इन्वॉल्व होता है। और फिर अगर इसका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के द्वारा ये पाथवे जो है ऑक्सीडेशन होता है इसका ग्लूकोज का, तो वहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो रिबोलोज यानी कि आरएनए, ठीक है, आरएनए जो है रिबोन्यूक्लिक एसिड, उसका जो बायोसिंथेसिस होता है या डीएनए का बायोसिंथेसिस होता है वो राइबोज 5 फॉस्फेट के द्वारा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो है वो ग्लाइकोलिसिस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम ईएमपी पाथवे के अंदर इसका फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, तो दोनों फेज़ जो है और टोटल पूरा पाथवे जो है और कितने रिएक्शन 10 रिएक्शन जो है कौन कौन से एंजाइम्स के अंदर होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।